भाई यहाँ की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है गाइस। भाई देखो भाई, ये है भाई, यहाँ पे देखो, ये है यूपी मुरादाबाद। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई सबसे पहले आज आपको मैं टाइम दिखाता हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो 7:58 हो रहा है, 8 ही बज चुके हैं। और मैं सुबह 5 बजे उठ गया था क्योंकि भाई मेरा कल पेपर है। तो भाई मुझे सुबह से पढ़ाई भी करनी होती है। और मैंने पढ़ाई जो करी है, मतलब सुबह 6 बजे तक प्रॉपर पढ़ाई करी है, 1 घंटा पूरी पढ़ाई करी है। उसके बाद भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुरादाबाद में कितना फॉग है, मतलब कितना कोहरा निकल रहा है। तो भाई अभी अभी देख रहे हो मेरी हालत भी कैसी है, ना मैंने जैकेट पहना, कुछ भी नहीं पहना भाई, कप कपा रहा हूँ मैं खुद। तो भाई बट बाहर जाना है तो भाई दिखा दो कितना कोहरा। भाई आपको कुछ भी नहीं दिखे भाई। कल मुरादाबाद बाईपास पे ही मतलब इस कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुए तगड़े वाले। भाई 4-5 गाड़ी एक साथ टकराई थी। बट भाई ये बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब बाहर पूरा ही ब्लैंक है। भाई थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, बट बाकी उससे ज्यादा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मैं सोचा कि ना ब्लॉगिंग कर लूं 8 बजे, वरना मेरी एक ही फिक्स टाइम है, 7 या 8 बजे ब्लॉगिंग करता हूँ। 5 बजे ब्लॉगिंग कभी स्टार्ट नहीं करता। भाई पढ़ाई भी करनी है और भाई कॉलेज भी देखना है, पेपर भी देखने हैं, तो एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर सोता हूँ। देखो मैंने अभी अभी जो लिया पे, अभी अभी मैंने अपने ऊपर से हटाया भाई। बाकी कॉपी बाकी मैंने साइड में रखी है वहां पे। बाकी आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर सोता हूँ। तो ये है बाकी भाई, मैं अपर पहनता हूँ जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं बाहर को। उसके बाद भाई एक कड़ाके वाली चाय बनाएंगे, उसके बाद हम कोहरे में जाके पियेंगे। अभी देखो मैंने अपने रूम की भी सफाई नहीं करी है, लेकिन भाई सबसे पहले मैं सफाई करता हूँ रूम की। बट भाई सुबह सुबह उठ गया हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि कल पेपर है। और भाई देखो इसका पानी इतना ठंडा हो गया ना, इतना ठंडा हो गया भाई, आप पी भी नहीं सकते हो भाई। फ्रीज से ज्यादा ठंडा पानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये थोड़ा जम भी चुका है, हल्का जम चुका है ये। तो ये रही मेरी अपर। तो भाई जल्दी जल्दी मैं इसको पहन लेता हूँ। तो मैं ये वाला अपर पहनने वाला हूँ, ये बहुत गर्म है भाई, मत सोचना कि पतला है। बट भाई देखो मैं तो कुछ भी नहीं पहना, आप देख रहे हो बिल्कुल हाथ मेरे, पता है इस पे शायद रोंगटे भी खड़े होने वाले हैं। रोंगटे मतलब छोटे छोटे दाने हैं। भाई ये बहुत ज्यादा ठंडा है और भाई देखो गर्म है प्रॉपर, ठीक। तो भाई मैं जल्दी जल्दी अपर पहन लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं मतलब बाहर। और भाई बाहर हो रहा है कोहरा, आप सब लोगों को पता है भाई, मेरे पास फोन है, इस चक्कर में भाई प्रॉब्लम हो रही है अपर पहनने में। तो भाई बाहर कोहरा हो रहा है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई मैंने देख लो अपर पहन ली है। तो भाई थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो रही होगी, आवाज में थोड़ी झंझनाहट आई होगी। तो भाई अभी मुझे चाय भी बनानी है, पता है, चाय वाय बना के भी पीनी है। तो भाई मेन गेट हमारा ये है। इस गेट को खोलते ही भाई सबसे ज्यादा मैजिक होने वाला है भाई, फॉग आने वाला तगड़ा वाला, कोहरा। भाई मुरादाबाद में कोहरा भी दिखाई देता है। देखो कितना ज्यादा कोहरा है मुरादाबाद में भाई, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा भाई। आपको पूरा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो भाई मैं छत पे खड़ा हूँ ये अपनी, और भाई वहां ना देखो पूरी गली फॉग वॉग में पूरा ढक चुका है मुरादाबाद। भाई देखो इतना ठंडा मुरादाबाद में, और भाई यहाँ पर मेरे मुंह से निकल रहा है फॉग भाई, यहाँ कब कब आ रहा हूँ भाई। कल मैंने ये वाला घर दिखाया था आप लोगों को भाई, देखो तुम्हें धुंधला ही दिख रहा होगा। और भाई यहाँ पे फॉग देखो, वो देखो वहां पे कुछ चिड़िया कबूतर बैठे हैं, वो भी हल्के ही दिख रहे हैं भाई, इतना ज्यादा फॉग है अभी देखो मुरादाबाद में। और भाई मैं अभी छत पे ही बैठा हूँ, आपको पता है मेरे मुंह से धुआं निकल रहा होगा, थोड़ा बहुत दिखा होगा फॉग वॉग। तो भाई बहुत ज्यादा ठंडा है मुरादाबाद में। कल भाई इसी जगह पर ही, इसी कोहरे की वजह से, मतलब जहाँ से मैं कॉलेज जाता हूँ वहां पे 4-5 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए भाई। आपको यहीं से कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरे घर से थोड़ा सा भी आगे कुछ दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बहुत ज्यादा ठंडा है मुरादाबाद में अभी भाई। 9-10 बजे के बाद थोड़ी बहुत धूप, थोड़ी बहुत ना के बराबर धूप निकल जाती है, वरना भाई ठंडा इतना है ना यहाँ पे। अभी आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा दिया, और बोलो भाई ठंडा बहुत है। बाकी हम जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं, फिर पियेंगे कोहरे में बैठ के आराम से, ठीक है। तो भाई जाता हूँ आराम से गैस के पास। तो दीदी तो अभी घर पे है नहीं, वो चली गई बरेली। तो भाई गैस वैस जो है ऊपर ही है, तो मैं थोड़ा सा बना के चाय वाय पीते हैं। उसके बाद भाई थोड़े से रस खाएंगे भाई। किस किस ने भाई चाय के अंदर रस डुबो के खाए हैं भाई, कमेंट में बताना भाई। गांव वाले बंदे होंगे जो खाते भी हैं बहुत से लोग, तो वो चीज है। और बाकी तो भाई देखो भाई कोहरे में भाई ठंडा बहुत लग रहा है। और भाई देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे छत पे, जहाँ कल मैं बैठा हुआ था। मैंने बहुत से लोग बताया कि मैं यहीं से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी। दीदी की छत पे आता हूँ, भाई देखो कितना कोहरा हुआ है। भाई देखो पूरी छत पे ओस ही ओस है। और भाई यहाँ पर देखो मेरे जूतों ने पूरी गंदी कर दी है छत, अब मुझे धोनी पड़ेगी पूरी की पूरी। देख रहे हो भाई प्रॉपर इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है कि वो पूरी, पता है ये पूरी गीली हो रही है भाई। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, इसे छुटा के दिखाता हूँ, ये देखो पूरी गीली हो रही है भाई। पता है ओस है ये, ओस भाई किसकी वजह से, कोहरे की वजह से। और भाई तुम्हारा भाई खड़ा है आज ऊपर, तो मैं सोचा आज दिखाता हूँ ठंडा मुरादाबाद में कितना हो रहा है। आपको कुछ दिखेगा ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं दिखेगा। बाकी भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। अभी मैं पता है यहाँ बैठा था, कोहरे के मजे तो ये ले रहे हैं गाइस। देखो तगड़े वाले कबूतर भाई, देखो भाई कोहरे में बैठ के आराम से भाई, यहाँ पर बैठ के आराम से भाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं सब। भाई मुझे लग रहा है कोहरा और बढ़ गया है गाइस, देखो ध्यान से भाई, प्रॉपर ध्यान से देखो, कोहरा और बढ़ गया है। और भाई देखो सबसे ज्यादा, अगर आप जितने भी लोग हो ना, हाँ देखो इन भैया ने कितना बढ़िया काम किया है, जितने भी लोग हैं भाई। यहाँ पर देखो इन्हें डबल इंडिकेटर जला रखा है भाई, देखो इन्हें डबल इंडिकेटर जला रखा है भाई मस्त तरीके से भाई। देखो कोई बड़ा ट्रक आएगा, वाहन आएगा पीछे से भाई, डबल इंडिकेटर चलता हुआ दिख लेगा भाई। तो भाई ये है सेफ्टी। तो भाई अगर आपके पास स्कूटी है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, उसमें लगवाओ, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा,
भाई ना मैं फोर्स करता हूँ, बट भाई आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। कल ही मुरादाबाद बाईपास में बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई किसकी वजह से? इस कोहरे की वजह से। तो भाई वही कह रहा हूँ ना भाई, डबल इंडिकेटर लगवाओ और जलाओ भाई। अगर नहीं है तो स्कूटी में बाहर से लगवाओ, लेकिन लगवाओ भाई, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो भाई ये होती है सेफ्टी भाई, हमेशा जब भी रोड पे निकलो ना कोहरे में, डबल इंडिकेटर चला के चलो। मतलब भाई आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है भाई। वो भाई बच्चे को लेकर जाते हैं भैया, जो भी ऑटो लेकर आए हैं, उनने सही करा है कि उन्हें डबल इंडिकेटर चला रखे हैं। क्योंकि भाई अभी जो आप जाओगे ना मुरादाबाद बाईपास पे, भाई स्पीड में गाड़ी लेके जाते हैं, तो भाई डबल इंडिकेटर चला रखा है, उससे सतर्क हो जाएगा वो भाई कि भाई आगे ऑटो भी है। तो भाई ये चीजें होती हैं भाई। वो अलग बात है, वो अंदर कोई गाड़ी चला रहा है तो भाई उसको कुछ नहीं दिख रहा है, ठोकते ही चला जा रहा है, वो तो और पागल है। तो गाइस ये रही गैस और ये रहा सिलेंडर। और भाई मैंने इसका स्विच मैंने 10 से 15 बार ऑन ऑफ करके देखा है, और भाई यहाँ पर गैस चल ही नहीं रही है। भाई मेरा हो गया तड़ा वाला पोपट। अब भाई यहाँ पर मैंने चाय के लिए पानी भी रख रखा है, ये रहा दूध। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैंने ये प्रॉपर तरीके से घुमा के भी देख लिया, ये बटन बटन पूरा 4-5 बार ओपन कर लिया है। इसके अंदर गैस भी है, तो सब है भाई, मतलब लेकिन चल नहीं रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई एकदम। भाई देखो तुम्हारे भाई ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी, बाहर कोहरे में बैठ के आराम से चाय पीऊंगा, दूध लेकर आ गया हूँ, रस डालूंगा इसमें थाली में, आराम से चम्मच से खाऊंगा। पर भाई देखो पूरा प्लान चौपट हो गया मेरा, कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। अब क्या करूँ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो भाई मैंने 3-4 बार मतलब चला के देखा, नहीं हो रहा है, मतलब गैस जम गई अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे गैस जमती नहीं है, बहुत से लोग कह रहे होंगे पागल ही दिमाग से, बट भाई देखो ना, मैंने देखो ये पूरा घुमा दे रहा हूँ, फिर भी देखो यहाँ गैस नहीं आ रही है। देखो तो भाई मेरे साथ बहुत तगड़ा वाला पोपट हो गया है भाई। मैं चाय नहीं बना सकता, गैस चल ही नहीं रही है भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ भाई, वरना मैं अभी चाय बना रहा होता आप लोगों के साथ। मैंने किचन में भी जैसा कि बोला कि भाई चाय नहीं बना सकता मैं अभी। प्रॉब्लम ये है, गैस पता नहीं क्या हो गया, मेरे ख्याल से ठंडी वजह से जम गई है गैस। अब भाई वो गैस का प्रेशर जो है, जितनी भी गैस होती है निकालने वाली, प्रेशर जो गैस आती है, मेरे ख्याल से क्या पता वो निकल गई हो। भाई मैंने नोटिस नहीं किया, रेगुलेटर ऑन था, मेरे को लगा बंद है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, चाय पीने कहाँ जाऊंगा? तो नीचे दीदी रहती हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। तो भाई इतने कोहरे में फाइनली बाहर ही आना पड़ा मुझे भाई। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ, पीछे देखो कोहरा, और भाई देखो रेगुलेटर ही खराब हो गया। देखो नया लेकर आया हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा था मैं, देखा। अब भाई नहीं, भैया से बोला तब जाके नया मिला रेगुलेटर। तो भाई अब देखते ये वर्क करता ही नहीं करता है। और भाई यहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। भाई यहाँ की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है गाइस। भाई देखो भाई, ये है भाई यहाँ पे देखो, ये है यूपी मुरादाबाद। भाई दूर दूर तक सिर्फ कोहरे के अलावा भाई देखो सबके सब भाई गाड़ी पे देखो लाइट वाइट जला के ही आ रहे हैं भाई, ये होता है। तो भाई मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी भाई, मैं 1 किलोमीटर दूर चल के गया, अब भाई फिर भी गैस नहीं चल रही है भाई। देखो किस्मत में चाय नहीं है। तो भाई ये रहा सिलेंडर, और भाई देखो आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसको खोल रहा हूँ ना, ये देखो इसको मैं ऑन करता हूँ, ये घुमाने के बाद भी देखो कोई आवाज़ नहीं है, देखो बिल्कुल भी। तो मतलब प्रॉब्लम ये है, ख़राब हो चुका है ये भी रेगुलेटर। तो भाई करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज लग रहा है मुझे इसी में ब्लॉगिंग आने जाने में निकल जाएगी पूरी की पूरी। तो भाई फाइनली सिलेंडर ठीक हो गया है। तो भाई देखो बहुत अच्छी तरह अब मैंने चाय बना भी ली है। अब भाई हम पियेंगे कोहरे में चाय। भाई सुबह के 10 बज रहे हैं, और भाई अगर आपको बताया जाए तो भाई बाहर कोहरा अभी तक नहीं गया है। तो भाई ये रहे रस, ये रहा थाली, इसमें करेंगे मिक्स चाय, फिर खाएंगे रस को। तो भाई ये रहा मेरा सुबह का नाश्ता, चाय है और रस है। भाई आप अगर ऐसे खाओगे ना तो भाई आपका दिन भर भूख ही लगेगी तुम्हें। तो मैंने चाय वाय बना के पी ली थी सुबह, और उससे रस भी खाए थे भाई। आप लोग भी थाली में मिला के ना रस मिला के खाया करो चाय के साथ, भाई बहुत मज़ा आता है भाई। बहुत से लोग खाते हुए होंगे जो यूपी साइड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अभी जो टाइम हो रहा है रात के सिर्फ 7:30 बज रहा है, और भाई बाहर का जो मौसम हो गया है मुरादाबाद में, भाई आप यकीन नहीं करने वाले हो, क्योंकि भाई बाहर पूरा चादर हो चुका है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। 7 बजे से 9-10 बजे रात की हालत होने वाली है जो यहाँ पे रहते हैं। तो भाई सोच रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात है। बाकी भाई नीचे से मैं कोट पैंट लेकर आया हूँ, दीदी ने धो दिया था। तो भाई कोट पैंट लेने के बाद डायरेक्ट मैं ऊपर आया हूँ। भाई बाहर जो हालत हो रही है ना भाई, निकलने तक की जगह नहीं है भाई। और ऐसे कोहरे में ना भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं भाई। मतलब कोहरा भाई अनलिमिटेड कोहरा, एक कोहरा होता है वो अनलिमिटेड कोहरा है यहाँ पे। तो अभी अभी मैं नीचे से अपना कोट पैंट लेकर आया हूँ। ये कॉलेज की ड्रेस है मेरी, कल मेरा पेपर है तो कल मुझे ड्रेस यही पहन के जानी है। बट भाई इससे ज़्यादा बाहर बहुत तगड़ा मौसम हो रहा था, आपको जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ मैं। भाई नाइट व्यू है मतलब मुरादाबाद में, तो भाई थोड़ा धुंधला दिख सकता है कैमरे के हिसाब से। भाई आईफोन की क्लैरिटी बहुत अलग होती है, और जो नॉर्मल फ़ोन की क्लैरिटी होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। मैं बाहर आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हो भाई अंधेरा टाइप का हो रहा होगा, थोड़ा काला काला मौसम है। लेकिन भाई मैं छत पर बैठा हूँ अभी भाई, और यहाँ पर जो कोहरे जैसी हालत है बहुत तगड़ी है। आप मेरे मुंह से पता लगा सकते हो भाई, धुआं टाइप का निकल रहा मुंह से ही भाई, बहुत तगड़ा कोहरा हो गया। 7:30 बजे भाई, मैं 10 बजे का तो सोच नहीं रहा 10 बजे क्या मौसम होने वाला भाई मुरादाबाद में।
तो भाई सुबह सुबह तो मुझे लग रहा है मेरे को अपनी छत भी दिखाई नहीं देने वाली है लिटरली। बाकी सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे से कल व्लॉगिंग स्टार्ट होगी। 4 बजे से भाई एकदम मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करूँगा, 6 बजे से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा भाई। 2 घंटे मुझे पढ़ना भी है, 4 बजे उठना है, सुबह पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कितना तगड़ा फॉग हो चुका है, तो देखो फिर भाई मजे लो। बाकी तो भाई बहुत तगड़ा मौसम हो चुका है यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे ठंडा लग रहा है क्योंकि भाई अंदर से देखो मैंने कुछ भी नहीं पहना है, ओनली बस एक ही बस ये, ठीक है। भाई देखो कितना ज़्यादा कोहरा है मुरादाबाद में भाई। ये 7:30 बजे का व्यू है भाई, आप लिटरली यकीन नहीं करोगे। और भाई छत देखो यहाँ पे पूरी भर चुकी है, कुछ नहीं दिखेगा भाई। वहाँ टंकी थोड़ी बहुत दिख रही होगी बस, बाकी सब में अंधेरा टाइप का भाई। ये फॉग है, वरना मेरा कैमरा पता है रात में बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मेरी ये देखो छत प्रॉपर दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और भाई देखो ये पूरा फॉग ही है जो आपको दिख रहा है प्रॉपर। बट भाई जो अभी हालत है ना यहाँ की बहुत भाई, वरना हल्द्वानी में इतना ठंडा नहीं है बट बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। हम चलते हैं अंदर और भाई हालत हो रही है ख़राब, ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा भाई, अभी 7:30 बज रहा था, अभी 9 बज रहा है। मैं बाहर नहीं गया हूँ और ना ही अब जाऊँगा क्योंकि भाई मुझे प्रेयर भी करनी, कल मेरा पेपर भी है और पढ़ाई भी करनी है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आपको सही बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप लाइव प्रूफ देखोगे तो देखो भाई यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा हूँ कॉलेज के। कल भाई सुबह उठने होंगे 4 बजे भाई, तो 4 बजे का अलार्म भी सेट करना है। अभी 9 बज रहा है तो भाई जल्दी सोना है, तो जल्दी उठेंगे तो 10 बजे तक मतलब मैं सो जाऊँगा प्रॉपर। तो उसके बाद 4 बजे उठूँगा, 4 बजे फिर 3 घंटे तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद 6-7 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। पहले बता रहा हूँ भाई बहुत काम हो जा रहा है भाई, ये नहीं कि बहाने ढूंढना भाई, पेपर भी देना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। पेपर नहीं दूंगा तो भाई आप समझ सकते हो बैक आ जाएगी, प्रॉब्लम ये है। तो खैर कोई बात नहीं गाइस, अभी मुझे जाना भी है कॉलेज वॉलेज, बहुत कुछ काम करने हैं। बाहर कोहरा हो ही रहा है, सुबह भी कोहरे में ही जाना है। भाई ठहर सबसे बड़ी बात ना, कोहरे में ठंड में भाई मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ मोटर चला के। सोचो बड़ा यूपी साइड का एक मैंने रूल देखा है, यहाँ पर जो पानी आता है भाई वो गर्म आता है मोटर से भाई, ठंडा नहीं आता। तो ठंडा भी टंकी का पानी होगा ना ऊपर, वो ठंडा होगा, तो वो चीज़ अलग होती है। तो खैर कोई बात नहीं गाइस, यही दिखाना था कि भाई मुरादाबाद में कितना फॉग और कोहरा इतना हो गया है, तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भाई जिस रोड पे मैं जाता हूँ भाई वहाँ तो और गाड़ी चलती है भाई, हाईवे है पूरा का पूरा, तो सतर्क होकर जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए